अपने आप को जानने की दृष्टि से कि मैं कौन हूं, साधना करते करते आज 736 दिन हो गए। तारीख 12 नवंबर सन 2023, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। आज दीपावली है। उत्साह उमंग का दिन है। और उत्साह उमंग उसी के जीवन में आज होगा जिसकी चित्त वृत्तियां एकाग्र, स्थिर और शांत होंगी। आज ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बस 2-3 पॉइंट पे चर्चा करूंगा। मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से जो साधना किया जा रहा है, तो मैं कौन हूं कैसे जानेंगे? तो आज जो दीपावली एक व्यवहारिक उत्सव मनाया जा रहा है, इसी का एग्जाम्पल दे करके आज हम आपको अपने भीतर के दीपोत्सव के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बाहर 3 चीजें हैं, 4, दीपक, तेल, बाती और लौ यानी प्रकाश। ये 4 चीजें हैं। आज इन्हीं चारों का प्रयोग करके आदमी खुश होगा, प्रसन्न होगा और इसी के प्रकाश में अपनी बहुत सारी चीजें एक दूसरे पर लुटाएगा। धन, सुख, संपत्ति, पकवान, मिठाई सब एक दूसरे पर लुटाएंगे, मात्र ये 4 की वजह से। आपका जो शरीर है ये दीपक है।
आपका जो मन है वो बाती है, आपके पास जो अथाह ज्ञान का सागर है वह तेल है। और आप स्वयं प्रकाश हैं, यानी लौ हैं। ये चार चीजें हैं। जैसे बाहर दीपक जलाते समय कितनी साफ सफाई करके दीपक जलाते हैं, ऐसे ही भीतर की जो लौ है, प्रकाश है, उसे भी जानने के लिए तो बाहर की सफाई की जरूरत पड़ेगी। जैसे जब आप दीपक लेते हैं तो पानी में भिगाते हैं कि नहीं? भिगा करके फिर उसके बाद उसे निकाल करके कुछ देर के लिए उल्टा करके रख देते हैं ताकि पानी उसमें से निकल जाए। जहां आपको दीपक जलानी है वहां पूरा साफ सफाई रखते हैं, आप पवित्र स्थल बनाते हैं। फिर दीपक एक एक करके पहले रखते हैं, फिर उसमें तेल डालते हैं, फिर उसमें बाती डालते हैं। तब आप एक सहारा लेते हैं माचिस का या मोमबत्ती का। माचिस का तो रहेगा ही रहेगा, मोमबत्ती का भी सहारा आप लेते हैं। एक मोमबत्ती एक माचिस की तीली से जला करके और उसी मोमबत्ती से जो अन्य दीपक हैं सबको आप प्रकाशमान करते हैं, यानी उसे जलाते हैं। ठीक वही चीज हमारे भीतर भी है। व्यवहार में जो चीजें दिखाई गई हैं या जो स्वयं किया गया और दूसरे लोगों से कराया गया, वास्तव में भीतर की तरफ मुड़ने के लिए। लेकिन भीतर मुड़ता कौन है? जो मुमुक्षु है। बाकी तो बाहर का आनंद सभी लोग लेते हैं, लेकिन मुमुक्षु ही इसका प्रतिक्रिया करके जानने की कोशिश करता है, तर्क दे करके। ज्ञान का मतलब तर्क होता है कि आखिर ये दीपक हमने क्यों जलाया। तो गुरु उसका सही अर्थ, भाव, क्रिया बता करके आपको उसी तरह से करने का प्रेरणा देते हैं कि आपको भी ऐसे ऐसे काम करना है। क्योंकि बाहर दीपक जलाते समय सुबह से लेके शाम जब तक दीपक जल नहीं जाता है और दीपक जहां जहां आपको रखना है वहां वहां रख लिया नहीं जाता है, मिठाई बांट नहीं ली जाती है, पकवान एक दूसरे को खिला करके मन प्रसन्नचित नहीं कर लिया जाता है, तब तक आप देखिए चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। एक मिनट के लिए भी आपके पास फुर्सत नहीं रहती है। सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने के पहले तक आपके कदम रुक नहीं सकते। पहले उठेंगे, झाड़ू लगाएंगे, सफाई इसको कहते हैं। पूरी प्रक्रिया आप आज पूरा करके तब विश्राम करेंगे रात को, और तब तक आप किसी काम में कहीं दूसरे जगह मन नहीं लगाएंगे। ठीक अपने अंदर वही है कि जिस दिन से मैं कौन हूं का जानने का भाव जगता है, उस दिन से लेकर के और जब तक स्वयं का बोध मैं यही हूं कंफर्म नहीं हो जाता है, आप संतुष्ट नहीं हो जाते कि यही मैं हूं, तब तक आपको अपने शरीर, जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, इसे शुद्ध कर किया जाता है।
यानी सफाई किया जाता है। जिस दिन से जागृति हुई मैं कौन हूं को जानने की, उस दिन से लेके, उस समय से लेके हर तरह की पवित्रता की जरूरत है, बाहर भी और अंदर भी, शरीर से भी, शरीर से बाहर व्यवहार में भी। आप अपने शरीर को पहले पवित्र करेंगे। बीड़ी, सुरती, गांजा, भांग, सिगरेट, दारू, पुकार, ये मोटी मोटी चीजों से अपने शरीर को बचाएंगे। तो शरीर जैसे जैसे आप छोड़ते जाते हैं एक एक सामान, आपका मन जब पकड़ा नहीं था तब कैसा था, जब पकड़ लिया, आदत में ला लिया, तब कैसा मन हो गया। और वही जब आपके अंदर में जिज्ञासा हो गया कि मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना है, जिज्ञासु बने, तो एक एक करके जैसे जैसे आप छोड़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे उसका छोड़ने का समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी जो तलख आपके भीतर मांसपेशियों में होती है, चंचलता जो प्रकट करता है, वो देखिए धीरे धीरे स्थिरता में बदलता चला जाता है। मैं अपने आपको बताऊं, मेरे अंदर में और कोई तो आदत तो नहीं थी, लेकिन चाय की आदत लग गई यहाँ बस्ती में आने से। और सबके साथ, अब कोई भी आए तो उसके साथ पीना पड़ता था। अब उन्हें पिलाएं तो अपने भी पिए, अगर ना पिए उनके साथ तो चाय नहीं पीते थे, मजबूरी थी। अब इतना ज्यादा चाय हो गया कि एक दिन में 30 से 35 कप चाय पीना शुरू कर। मुझे जब अपने आप में पता चला कि हमारी शांति में ये बाधक बन रहा है, हमारी स्थिरता में बाधक बन रहा है, हमारे ज्ञान में बाधक बन रहा है, हमें चंचल कर रहा है, तो संयोग ऐसा घटा कि मुझे हरिद्वार जाना पड़ा कुछ लोगों के साथ। हरिद्वार कनखल गए, वहां सबको हमने फ्री कर दिया कि भाई जाइए आप मंदिर में अपना जो कुछ पूजा पाठ करना है, अपनी मनोकामना उनके सामने प्रकट करना हो, सब करके आओ। मैं यहाँ बड़ वृक्ष के नीचे बैठता हूं। और जैसे ही बैठा, हमारी आदत है कि जैसे ही बैठते हैं हम आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ खुला रहेगा तो वहां की जो क्रियाकलाप है अन्य लोगों की, वो अंदर जाएगा हमारे। इसलिए मैं क्या किया, बंद कर दिया, आंख बंद कर लिया। जैसे बंद किया तैसे मेरे अंदर में भाव जगा भगवान शंकर के प्रति, कि मैंने कहा कि भाई सभी लोग आपके पास आते हैं अपनी मनोकामना पूरा करने, कुछ मांगने, लेकिन मैं आज आपको कुछ दे करके जाऊंगा। और क्या दे करके जाऊं, तो खोजते 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 अंत में मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि ये जो चाय है, ये चाय इनको दे के जाता हूं कि आज के बाद चाय नहीं पीऊंगा। वही संकल्प ले लिया, संकल्प तो ले लिया मैं। जैसे ही वो लोग बाहर निकले और उनके साथ आगे बढ़े, हमने सबको बताया कि आप लोग तो कुछ मांगे उनसे, मैं उनको कुछ दे के आया। तो उन लोगों ने कहा कि आप भगवान शंकर से इतने बड़े हो गए कि आप उनको देने लगे। बड़ा आश्चर्य प्रकट किया उन्होंने। मैं कहा मैं उनसे बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन मेरे मन में ऐसे भाव आया कि इन्हें हम कुछ दे के जाएं। और क्या दे के जाएं, तो खोजते खोजते मुझे मिला कि मेरी चाय, मुझे जो आदत में थी, हमारे अंदर में जो बुराई पैदा कर रही थी, ये मैं उनको दे के आया कि आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊंगा, बस, और कुछ नहीं। और जैसे 1-2 घंटा बीता तैसे उन लोगों ने हमको चाय पिला दी। और जैसे चाय पिलाई, तो चाय कैसे हम पी लिए कि हमको तलख लगी थी। अब देखिए जैसे ही 2 घंटा बीता, मांसपेशियों में, मुंह के मांसपेशियों में तलख लगी, मन चंचबाई में आया, चंचलता में। वैसे ही जो संकल्प हम लिए थे हम भूल गए। और जैसे ही चाय उन लोगों के साथ मैंने पिया, अब वो सब ठठाका लगा करके हंसे खूब जोर से कि कैसे महात्मा हैं, संकल्प लेते हैं फिर तोड़ देते हैं।
उसी चाय को छोड़ने में मुझे कम से कम 1 साल लग गया। उसके बाद मैं गया वहाँ, हरिद्वार के बाद उज्जैन कुंभ मेला में गया, और कुंभ मेला में 1 हफ्ता मुझे वहाँ रहने का मौका मिल गया। और जहाँ मैं रहा उनका टेंट तूफान आने के कारण सब उखड़ गया था, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई थी। और जब मैं पहुंचा तो खाली एक छोटा सा टेंट लगा करके उसी में सारे सामान रख करके उसी में अपने सब लोग रह रहे थे। हमसे कहे कि आपको कहीं व्यवस्था कर दें। हमने कहा कहीं नहीं जाना है, आप जैसे हैं वहीं रहूँगा। मुझे व्यवस्था करनी होती तो मैं व्यवस्था करके आता, किसी टेंट में घुस जाता, हमको तो कोई रोकेगा नहीं, हमारा ड्रेस ही ऐसा है। तो उनके साथ जब मैं रहा तो जब चाय की तलख लगी, चाय मिली नहीं, तो वहां हमारे बिहार के कुछ संत लोग रहे, तो वो लोग सत्तू पीते थे घोल के। तो जैसे हमको तलख लगे चाय की, वही सत्तू घोल के हमको वो लोग पिला देते थे, और उसमें मिर्चा, हरा मिर्चा और प्याज और कुछ मसाला, नमक, सेंधा नमक डाल करके वो बढ़िया से बना के हमको देते थे। और जैसे मैं 1 हफ्ता वहाँ रहा और जैसे चाय की तलख लगती थी वो मिलता था, धीरे धीरे वहीं 1 हफ्ता में ऐसे महसूस होने लगा कि मैं कभी चाय पीता ही नहीं था। उसके बाद भी वहां से आने के बाद कम से कम चाय तो नहीं पीता था, लेकिन तलख लगती थी, और जैसे तलख लगती थी वही सत्तू हम भी घोल करके यहाँ पीने लगे। कुल मिलाकर के 1 डेढ़ महीने के अंदर ऐसे हमारे अंदर में महसूस होने लगा कि हम चाय पीते ही नहीं हैं। मैंने एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूँ, चाय, जो कि आज घर घर सभी लोग, अच्छे के घर में भी, बुरे के घर, बुरे मतलब जो मांस खाने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, वो सभी के घर में चाय बनता है। और चाय ना पिए या ना पिलावें तो आज के समय में कोई किसी को अच्छा नहीं मानता। कितना बढ़िया से बढ़िया मेवा, मिष्ठान, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता सब कुछ खिलाएंगे, और अगर चाय ना पिलावें तो वो जो मेहमान आया हुआ घर में है वो कहेंगे यार सब कुछ तो किया लेकिन चाय नहीं पिलाया, और चाय की तलख लगी है, सारा काम खराब हो गया। वहां नहीं कुछ बोलेंगे लेकिन अंदर अंदर मन में ऐसा कल्पना करते हैं। हमने ऐसा लोगों के मुंह से सुना। तो एक चाय छोड़ने में मुझे 1 साल लग गया, तो एक सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, दारू, पान, पुकार, सुरती, बीड़ी, ये सब छोड़ने में कितना समय लगेगा आपको? और आज लगभग 8-10 साल मुझे चाय छोड़े हो गया। अब चाय कोई पीता है मेरे सामने पीता, लेकिन हम देखते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर में उसकी जिज्ञासा नहीं होती कि मुझे भी चाय मिलता तो मैं पीता। आश्रम में खुद भी मैं चाय बनाना बंद कर दिया। कुछ दिन तक तो मैं काढ़ा बना के पिलाता था लोगों को। काढ़ा का मतलब ये काली चाय नहीं, दूध में शुद्ध हल्दी डालकर, हल्दी, सौंठ, काली मिर्च, अदरक, 2-4 जड़ी बूटियां, तुलसी का पत्ता, ये सब डाल के पका के और फिर जो मैं लोगों को मैं पिलाता था। अब वो भी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि जितनी ही किसी भी चीज की अगर आप आदत बनाएंगे तो वही आदत ही आपके दुख का कारण बनेगा, जो आपकी मन की चंचलता बनेगी। तो यहां हम लोग जो प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं, तो शरीर हमारा है, जो कि मैं शरीर नहीं हूं, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, ये दोनों ही मैं नहीं हूं। तो पहले तो हम स्थूल शरीर को पहले शुद्ध करें, पवित्र करें। तो इससे जितनी भी चीजें गलत हो गई हो या आदत में आ गई हो, उन सभी चीजों को छोड़िए शरीर से। फिर जो स्थूल शरीर है ये पवित्र हो जाए, उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है, जिस सूक्ष्म शरीर के अंदर में 2 चीजें हैं,
अच्छाई भी और बुराई भी। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश मध्य में दिया है। कहां मध्य में? दो सेनाओं के मध्य में। दो सेनाएं आपस में खड़ी हैं और आपस में ही लड़ने कटने मरने के लिए, और उसके बीच में वो गीता का ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। आप कभी भी कल्पना करिए कि जब दो सेनाएं खड़ी हों तो क्या वहां ज्ञान चर्चा कोई करेगा? क्या संभव है? वह एक रूपक खड़ा किया गया है खाली जानने की दृष्टि से। वास्तव में जब आप साधना करने चलते हैं, यानी अपने आप का परिचय प्राप्त करने चलते हैं, जैसे ही गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र का आप जाप करना शुरू करते हैं या उनके बताए हुए साधन का जब उपयोग करते हैं, तो उस साधन में जैसे ही आंख बंद करते हैं, जीभ और हाथ तो चलता है। आपने माला ले लिया, हाथ हिलाए, अंदर में जो मंत्र है वो चल रहा है। ये दो चीजें बाह्य रूप से चल रही हैं, लेकिन आपका मन क्या वास्तव में उस मंत्र और उस माला पर है? एक माला मतलब एक दाना भी तुलसी का हो या रुद्राक्ष का हो, माला जैसे एक दाने पे जैसे ही आपका उंगली जाता है, अब मंत्र पूरा पढ़ते हैं, दूसरे उंगली पर दूसरे दाने पे उंगली जैसे जाती है, आपका मन तुरंत बदल जाता है, कहीं और चला जाता है। इसको स्थिर करने में काफी समय लग जाता है। तो आप जैसे ही आंख बंद करेंगे, आप देखेंगे आप ही के अंदर में दो वृत्तियां आपस में बात करती हैं, चर्चा करती हैं। वृत्ति मतलब मन, दो मन आपके अंदर में ही चर्चा करते हैं आपस में। आंख बंद करिए, आप खुद अनुभव करिए। जैसे ही आंख बंद करेंगे, बाहर का कोई दृश्य तो दिखाई नहीं देगा, और एकांत में बैठिए तो बाहर का कोई शब्द भी सुनाई नहीं देता है। लेकिन अपने अंदर में जो वृत्ति बनी हुई है, यानी मन बना हुआ है, वही मन एक शुद्ध के रूप में एक अशुद्ध के रूप में आपस में ही चर्चा करते हैं। यानी एक मस्तिष्क से आवाज आती है और एक हृदय से आवाज आती है, और एक आप देख जरा, और जब आपका मन सूक्ष्म होगा, स्थिरता में आएगा, तो तीसरा भी आता है, वो जो इन दोनों को जानता है। तो हम लोग कहां उलझे हैं? इन्हीं अपने ही वृत्तियों में उलझे हैं, क्योंकि आंख से हम देखने का काम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। तो बार बार जो देखा हुआ दृश्य है, वह एक वृत्ति हमारे अंदर में बनी हुई है। और कान बाहर की तरफ खुला हुआ है, जो बार बार बाहर की बात को सुनता है, अच्छे और बुरे। अच्छा सुनेगा तो मन खिलखिला के हंसेगा, बुरा सुना तो खिला हुआ मन, प्रसन्नचित मन, हंसा हुआ मन एकदम दब जाता है। तो वृत्तियों को, जो स्थूल शरीर है उसको पवित्र करने में एक एक चीजें आपको छोड़ना होगा। दूसरे साथ साथ जो सूक्ष्म शरीर है मन को पवित्र करना होगा। और मन बना करके किसी चीज को जब आप छोड़ते हैं, तो जैसे ही जो चीजें छूट जाती हैं, छोड़ते समय तो मन बहुत व्याकुल होता है, बड़ा परेशान होता है, बड़ा दुखी होता है कि हमारा सामान छुड़वा रहे हैं हमसे, हम जिससे मजबूत होते हैं वो चीजें हमको कमजोर किया जा रहा है। तो मन परेशान होता है, दुखी होता है। लेकिन जैसे ही छूट जाता है और छूट करके उसमें स्थिरता आ जाती है कि अब दोबारा इसे नहीं ग्रहण करना है, वही जो चंचल मन था, परेशान मन था, दुखी मन था, तो वहीं आपका मन फिर प्रसन्नचित भी होने लगता। बड़ा अच्छा हुआ छूट गया। यही हमारे दुख का कारण था। अपने ही अंदर में ऐसे चर्चा करता है, और वही जब पहले कोई अपने तो आदत में हम परेशान ही हैं,
कोई देखता है तो कहता है यार इसे छोड़ देते तो बड़ा अच्छा था। तो वो व्यक्ति कहता है कि वो देखा हो, बहुतों के मुंह से मैंने सुना है, कहते हैं महाराज जी आपको बहुत पाप लगेगा। हम क्या, वो कैसे? क्या महाराज जी जिस कंपनी में बनता है वहां कितने वर्कर काम करते हैं? हम क्या, हमें नहीं मालूम। तो उसने उदाहरण एग्जाम्पल दिया हमें, कहा मान लीजिए 100 आदमी हैं वहां वर्कर काम कर रहे हैं, और उसके परिवार में एक आदमी के परिवार में 5 सदस्य हैं। अरे 2 माता पिता, 2 अपने पति पत्नी, 2 बच्चे, 6। तो अगर 100 आदमी काम कर रहे हैं तो आप समझिए कि 600 लोगों का निवाला आप घटा रहे हैं, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? हम कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो आप। लेकिन क्या आप अपने आप से कभी पूछे? तो कहा कि महाराज जी पूछता तो हूं, रोज पूछता हूं और रोज हमें रोकता है, लेकिन उनकी जो निवाला है वो रुक जाएगा, ये मेरे पाप लगेगा। अब आप हमसे छुड़वा करके आप भी पाप के भागी हो जाएंगे। हम क्या भैया, नहीं ऐसा काम ना करो कि किसी का निवाला यानी भोजन ही आप मार दो। आप पूरा करो, बिल्कुल पूरा करो। अब वही व्यक्ति जब लकवा मार दिया और जब बेड पे पड़ा रहा, तब मैं मिलने गया उनसे। तो मैंने कहा कि आप बताओ कितने लोगों का निवाला आपने पूरा कर रहे हो अब इस समय में? तो रोने लगा। आवाज तो मुझसे नहीं आ रही थी क्योंकि लकवा अधरंग जिसको बोलते हैं, तो आधे अलंग में पूरे शरीर में मारा था, पूरे आधे एक साइड में। तो अब मुंह तो हो गया है ढीला, अब आवाज निकले कैसे? क्योंकि जीभ भी जो है वो पूरा आधा शून्य हो गया, तो बोलने में दिक्कत हो। लेकिन रो रहा था और संकेत कर रहा था कि आपकी बात मैं मान लिया होता, छोड़ दिया होता, तो आज मैं परेशान ना होता, दुखी ना होता। तो व्यक्ति जब अपने समय से उमंग उत्साह में रहता है और अपने ही बुराई कर रहा, अपने शरीर को खुद ही, जो कि शरीर मेरा है न कि मैं हूं। अब ये एक शरीर साधन है न कि साध्य है, और इसी साधन का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जब साधन का दुरुपयोग होगा तो साध्य कैसे प्राप्त होगा? और मन ऐसे संगत में आप फंसे हो कि जहां आपको निकलने नहीं देता है। उस संग, जो संग साथी हैं वो आपको अपने से अलग होने नहीं देना चाहते। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आपको बाहर जाने ही नहीं देंगे, और आप भी ऐसे चक्कर में पड़े हैं कि उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। तो शरीर जब पवित्र नहीं हुआ तो मन कैसे पवित्र होगा? अब मन पवित्र नहीं हुआ तो आप अपने तक जाओगे कैसे? यानी मन, चित्त प्रसन्न कैसे होगा? और चित्त की प्रसन्नता ही ब्रह्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी गीता के 18वें अध्याय के 54वां श्लोक कह रहा है कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जिस समय में आप किसी भी प्रकार की न कामना करते हैं, न इच्छा करते हैं, और न ही आपके अंदर में वासना है, उस समय की जो स्थिति है साधना करके जो प्राप्त किया आपने, वही असली ब्रह्म है। और जब उस ब्रह्म को आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप निर्भय हो जाते हैं। और निर्भय तब आप होते हैं, गीता के 16वें अध्याय में आइए, प्रथम श्लोक में प्रथम लाइन में ही लिखा है, अभयम सत्व संशुद्धि। संशुद्धि का मतलब विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ, यानी देख कर, जानकर और समझ करके शुद्ध किया हुआ। हम बीड़ी पीते थे, बीड़ी छूट गई, हमने मन से जान के छोड़ा। तो जिस समय में मैं बीड़ी नहीं पीता था तो किसी ने हमें आदत दिला दी, अब दिला दी तो वो आदत हमारे लिए घातक बन गया। और जैसे हमें पता चला कि ये हमारे लिए घातक, हमारे शरीर के लिए घातक, नुकसान पहुंचा रहा है, हम उसे जान करके छोड़ने में लग गए। तो जब वो छूट जाता है और उसमें स्थिरता आ जाती है कि बार बार अब मन नहीं मांग रहा है, मांसपेशियां उसको अब नहीं मांग रही हैं,
तो उस समय की जो स्थिति आपकी बनती है वही तो आपको निर्भर करती है। और सबके सामने आप फिर कहते हैं भैया मेरा बीड़ी छूट गया, बड़ा अच्छा हुआ। आप खुद ही कहते हैं। जैसे मैं चाय की चर्चा कर रहा हूं, खाली एक चाय मेरे जीवन में था, और भी यहां बस्ती आने के बाद, इसके पहले नहीं था। और वह भी मैं जैसे ही समझा और उसके ऊपर मैं चढ़ बैठा, और उसके छोड़ने में मुझे साल भर लग गया। अब बताइए, तो शरीर पवित्र हुआ, मन पवित्र हुआ, और हमारी साधना में वो पूरा करने में सहयोग कर रहा। जो काढ़ा बनाता था वो भी मैंने बंद कर दिया। अब सिर्फ गर्म पानी पीता हूं, क्योंकि खराई हो जाता था पहले, और खराई होने के बाद 1 हफ्ता 10 दिन तक मेरा शरीर मुझे परेशान करता था। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी सब आ जाता था। अब कुछ नहीं है, 1 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी मैं सुबह 4 बजे ले लेता हूं, और उसके बाद 12 बजे तक मैं एकदम अपने आप को खाली रखता हूं, कुछ नहीं लेता हूं। अब 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे के बीच में तब मैं कुछ ग्रहण करता हूं भोजन के रूप में। धीरे 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 शरीर को जीत रहा हूं, शरीर के इंद्रियों को जीत रहा हूं, शरीर की क्रियाओं को जीत रहा हूं, क्योंकि ये सब मेरे हैं, और यही मुझे दुख के गर्त में लेके जाके आज तक दुख भोगा रहे थे। तो जो साधना मैं कर रहा हूं, जो स्वरूप स्थिति का गुण हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया, उस स्वरूप स्थिति में जाने में जो बाधाएं आ रही हैं, उन सभी बाधाओं को एक एक करके मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब वही चीज मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूं कि अपने श्वास को देखने का मतलब होता है कि जैसे ही आप अपने श्वास को अपने से अलग अनुभव करने लगे, और उस अनुभूति में जो जो चीजें बताई गई, खाली श्वास में, श्वास के लेते समय नाक के भीतरी हिस्से में ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, नाक के बाहरी हिस्से पर मोछ के एरिया में जो गीलापन, सूखापन, खुजली, खिंचाव, तनाव, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसे देखो। खाली देखना है, उसे भोगना नहीं है, सिर्फ देखना है कि क्या क्या हो रहा है, और वो समय समय से होता है। उसी तरह से जैसे ही सब, जब श्वास अलग हो गया, श्वास भी प्रकृति है, श्वास हवा है ना, उसे कौन खींच रहा है? मैं ही तो खींच रहा हूं। कौन छोड़ रहा है? मैं ही छोड़ रहा हूं। तो जब आनापान उसको बोलते हैं, हमारे संत की भाषा में कहीं प्राणायाम है, कहीं आनापान है। तो आनापान ये प्राणायाम को ही कहते हैं, और ये आपकी पाली भाषा में आनापान शब्द का प्रयोग किया है महात्मा बुद्ध जी ने। तो समय के अंतराल पे जो भाषा समाज में चलता है, उसी भाषा में जनता को समझाने की दृष्टि से उसे ऐसा बताया जाता है। क्योंकि महात्मा बुद्ध जी भी पढ़े लिखे थे, संस्कृत जानते थे, लेकिन जनता के बीच में वो चीजें कैसे डालें, उनके जीवन में कैसे डालें, क्योंकि वो लोग संस्कृत नहीं जानते। तो उस समय में जो भाषा चल रहा था पाली भाषा, उसी पाली भाषा में उन्होंने आनापान कहा। महात्मा बुद्ध के ठीक 2000 वर्ष बाद महात्मा कबीर आए। महात्मा कबीर भी रामानंद जी के शिष्य हैं। जो रामानंद जी अपने समय के प्रकांड विद्वान, और उनके पास हजारों की तादाद में शिष्य लोग थे, और सब उन्हीं के सानिध्य में रह के गुरुकुल में पढ़ते थे। तो क्या कबीर को वो अनपढ़ छोड़ देंगे? क्या संभव है ऐसा? महात्मा रामानंद जी ने कबीर साहब को पढ़ा लिखा करके वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत सब पढ़ाया, सभी चीजों को जानते थे। इसीलिए वो तर्क दे करके लोगों के अंदर में जो बुराइयां भर गई थी, हमारे धार्मिक क्षेत्र में जो बुराइयां आ गई थी, वो इसीलिए वो तर्क दे करके उनसे वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो तुम कर रहे हो, सिद्धि जो प्राप्त किए हो, ये सिद्धि कितने दिन तक रहेगी? ये सिद्धि एक ही काम करेगी, बाकी आपके सारे काम तो बाधित हो रहे हैं।
तो तर्क से हर चीज जानने की कोशिश करते थे। इसीलिए कबीर, क्योंकि शास्त्र 6 अस्त्र को कहते हैं और 6 अस्त्र आपके चित्त को कहते हैं, और आपके चित्त में आप संतुष्ट तभी होते हैं, चित्त में जो 6 चीजें हैं जब सभी चीजों को लगा लेते हैं तब तृप्त होते हैं। संतुष्ट तो ऐसे एक ही चीज में हो जाता है, चलो अच्छा नहीं माना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब चित्त उस पर लगता है तो क्यों नहीं मानेगा? क्या कारण है? कारण का निवारण करो, मानेगा कैसे नहीं? तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन चिन्हों पे जब हम किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो अंत में हमें मिलता है, क्या मिलता है? जो मिलता है वही हमारा स्थायी होता है। ये आगे कोई तर्क ही नहीं है, तर्क नहीं है क्योंकि तर्क तो मन कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, उसके ऊपर है स्थिरता, शांति, सुख, मोक्ष, कैवल्य, जो भी शब्द आप कह लीजिए। सह अहम और सोहम, वह मैं हूं जो मैं खोज रहा हूं। मैं बाहर खोज रहा हूं, ये मेरी गलती है, मुझे भीतर खोजना चाहिए। भीतर खोजने के बाद अपने आप का ज्ञान होता है, तो अपनी बुराई और अच्छाई दोनों समझ में आती है, और अच्छाई बुराई दोनों जब शांत हो जाते हैं, ना अच्छाई रहती है ना बुराई रहती है, तो शेष आप बचते हैं। भाग गणित में जो भाग है, भाग लगाते लगाते जो लास्ट में शेष बचता है वही आप हो। तो आप जो शेष बचते हो उस समय में आपको देखो, आपको नींद आ जाती है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं मालूम आपको। व्यवहारिक तौर पे आप अपने अंदर से जब प्रश्न करते हो अपने आप से, तो प्रश्न करते 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 एक अवस्था ऐसी आती है, बहुत व्याकुलता होती है। अब व्याकुल होते 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 धीरे 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 सारी बातें भूल जाती हैं और सीधे आपको नींद आ जाती है। और जैसे ही मन शांत हुआ तब नींद आती है। मन शांत नहीं है, नींद नहीं आएगी, यानी क्रिया में है ना, तो क्रिया रोकना है, तब आपको अपने शांति का अनुभव होगा। अब अभी क्रिया रोकते समय बीड़ी आप छोड़े, तो पहले आप छोड़ने से पहले, संकल्प लेने से पहले बीड़ी को समझो कि आखिर मैं बीड़ी पी रहा हूं, इससे मुझे क्या लाभ हो रहा है। लाभ हो हमें पता है, तो आपको बताएगा बीड़ी पीने से गैस नहीं बनता है, पेट साफ हो जाता है तुरंत। आपका अपना ही मन आपको बताएगा। उसके बाद उससे और पूछो तो इसमें नुकसान और क्या क्या है, या और कौन कौन से फायदे हैं, तो कहेगा बस यही 2 फायदे हैं, बाकी कोई फायदा नहीं है, बाकी तो सब नुकसान है। आपका दांत काला कर देगा, मुंह गन्हाएगा, आपका जो मांसपेशियां हैं वो गलेंगी, खून बनने नहीं देगा, काला हो जाएगा पूरा शरीर। इस तरह से जब आप अपने आप को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो 2 लाभ दिखा रहा था वो दोनों लाभ हानि में भी बदल जाएगा, और धीरे धीरे वो बीड़ी आपकी छूट जाएगी। शुरुआती दौर में जब मैं संत बना, लोगों का बीड़ी उड़ी छुड़ाता था, तो मैं केले का उदाहरण देता था, क्योंकि मैं जिस जगह में रह रहा था, गांव देहात था, उधर उस इलाके में केमिकल लोग जानते ही नहीं थे कि केमिकल भी होता है, किसमें केले में केले को केमिकल में डुबो करके निकाल लीजिए तो पक जाएगा। कार्बाइड समझते थे, लेकिन कार्बाइड नहीं लगाते थे। तो वहां मैंने देखा है, खेतों में बड़े बड़े गड्ढे लोग खोदते थे, और गड्ढा खोद करके उसमें जो है चारों तरफ से उसी केले का पत्ता डाल के उसी में वो केला रख देते थे, और ऊपर से उसे ढक देते थे, और ढक करके एक छोटा सा जगह बना देते थे जिसमें ये जो भूसा है, इसको पंजाब में तूड़ा भी कहते हैं, तो उस भूसा को उसमें डाल करके और धुआं उसमें डालते थे, जो पशु खा करके जैसे हौद पर खाते खाते बाहर निकाल देते थे। तो उसमें जो बचता था वही सुखा करके उसी को जला करके उसका धुआं उसी गड्ढे में डालते थे। गड्ढे में वो धुआं पहुंचता था
तो पूरा केला उसी धुएं से पक जाता था। तो मैं उसका उदाहरण देता था कि जब केला कच्चा है तो एक कच्चा केला अगर आपको उठा के मार दिया जाए और आपके यहाँ लग जाए कच्चा केला, तो आप चक्कर खा के गिर पड़ोगे। लेकिन वही केला जब 2-4 धुआं पा जाता है तो देखिए, आप केले से मारते हैं, चाहे यहाँ मारिए चाहे पीठ पे मारिए, वो अपने आप में खुद बिखर जाता है, क्योंकि धुआं कच्चे केले को पका दिया है। यानी उसकी जो गुद्दा है, वो जो कड़क था, उसे ढीला कर दिया। उसी तरह से ये जो आपके मांस हैं अंदर में, ये मांस पूरे चमड़ी के नीचे जो मांस है, ये बीड़ी पीते पीते सारे को गला देता है अंदर अंदर। जब बताया जाता है कि शरीर एक साधन है, साध्य नहीं है, तो जो साधन है, आप जब बीड़ी पी करके उसे नुकसान पहुंचाओगे तो क्या वो आपको सुखी और प्रसन्नचित रहने देगा? अनपढ़ लोग तो बीड़ी पीते हैं, अब पढ़े लिखे लोग वो सिगरेट पीते हैं। काम तो वही कर रहा है। अपने आप को बहुत होशियार बन रहे हो, बहुत ज्ञानवान बन रहे हो, बहुत चतुर बन रहे हो बीड़ी सिगरेट पी पी करके। आप कर क्या रहे हो? आप अपने शरीर के साथ जरा विचार करो, आप अपने शरीर को क्या कर रहे हो। शरीर आपका है, न कि किसी पराये का। आपकी पत्नी का भी, उसका शरीर अपना अलग है और आपका शरीर आपका अपना अलग है। तो आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो? क्या उसे स्वस्थ कर रहे हो? क्या उसे निरोग बना रहे हो? अस्वस्थ और रोगी बना रहे हो। और यही शरीर जब अभी तो जवानी है, चलने फिरने में ताकत बल है, तो आप दौड़ करके पी ले रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपके शरीर की कमजोरी आना शुरू हो जाएगी, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, तो ये जो आदत है आपकी बीड़ी सिगरेट की, पान की, सूती की, ये आपके लिए क्या लाभ पहुंचाएगा? जरा जो वर्तमान में बूढ़े लोग हैं उनके पास बैठ करके देखो, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति जरा पढ़िए उनकी। असली किताब तो आपका अपना शरीर है। आप अपने शरीर को पढ़ते ही नहीं है। शरीर को पढ़िए तो देखेंगे कि आपका अपना शरीर आपसे अलग है और आप स्वयं अलग हैं और आप इसके उपभोक्ता हो। और आपके लिए शरीर उपभोग का साधन है। अच्छा कर्म करो तो भी शरीर ही साथ देता है, बुरा कर्म करो तो भी शरीर ही साथ देता है। तो जो भी करोगे तो आपका शरीर अगर स्वस्थ है तभी तो आपको हर चीज लाभ हानि का अनुभव कराएगा। जब शरीर ही अस्वस्थ रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तब क्या हानि लाभ का अनुभव करेंगे? तो खाली पीड़ा, पश्चाताप और आत्मग्लानि करेंगे और अपने आप पर ही जो समय गुजर गया उस पर घृणा करेंगे, अपने आप पर ही घृणा करेंगे। ये समय मैं बेकार का खो दिया। जो मेरा समय, हमारे शरीर की कीमती समय था, उसको हमने मिट्टी के भाव सब खत्म कर दिया। तो पश्चाताप करने के बजाय संतों, ऋषियों, मुनियों की, विद्वानों की, समझदारों की बातों को सुनो। फिर सुनने के बाद विचार करो, अपने आप में जरा स्थिर हो, रुको, ठहरो, अपने भीतर विचार करो, विचार करके फिर आगे बढ़ो। तो दीपक हमारा शरीर है, तेल हमारा मन है, बातें हमारी बुद्धि है और प्रसन्नता हमारा प्रकाश है, शांति हमारा प्रकाश है। और उसी शांति और प्रकाश में हम जो चीजें चाहते खोज लेते हैं। जैसे प्रकाश जहां होता है, हम चाहे सुई खोज लें, चाहे बड़ी बड़ी चीज खोज लें, चाहे भूत प्रेत पिशाच से भी अपने आप को मुक्त कर लें, लेकिन वही प्रकाश जब नहीं रहता है तो कितने प्रकार का अपना मन बदलता है, ये जरा आप खुद सोचो। तो आज जो दीपोत्सव है, तो ये शरीर ही दीप है। इसी को प्रसन्नचित करो, आनंदित करो, उत्सव मनाओ कि मेरा जीवन
मानव जीवन सार्थक हो रहा है कि मैं अपनी जो बुराई पहले से पकड़ लिया था, उन बुराइयों को एक एक करके छोड़ रहा हूं। एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक एक जो बुराई है, आपके पास बहुत सारी बुराइयां हैं, मोटी मोटी तो है ही हैं, अभी भीतर कितनी हैं, जो सूक्ष्म शरीर है उसमें कितनी बुराइयां हैं, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, निंदा, चुगली, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, अभी कितनी हैं। पहले तो मोटे मोटे शरीर से तो पहले त्याग करो, फिर सूक्ष्म शरीर में जाइएगा। और जैसे जैसे एक एक निकलेगा बुराई, वैसे वैसे आपका चित्त एकदम बिल्कुल क्लीन साफ होता चला जाएगा। और उसी सफाई में आप अपने का परिचय प्राप्त कर लीजिए कि मैं यही हूं। जो मन की प्रसन्नता है, निर्द्वंदता है, निश्चिंतता है, निष्फिक्रता है, वही तो मैं हूं। एकदम शांत की स्थिति बनती है आपकी। शरीर में कोई चंचलता नहीं, मन में कोई चंचलता नहीं, तो जो तीसरा मैं हूं वो मैं अपने आप में बिल्कुल एकदम शांत। इसीलिए धीरे धीरे शरीर के गतियों को पकड़ाया जाता है कि शरीर की गति को पकड़ो। श्वास को दिखाया जाता है तो साथ साथ वेदना और संवेदना भी दिखाया जाता है। वेदना कष्ट को कहते हैं, संवेदना सुख को कहते हैं। तो अपने ही शरीर में जब शुरुआत कराया जाता है श्वास को देखना, श्वास देखना प्रारंभ करते हैं, श्वास पे टिकने लगा मन, तो आगे उसका जो प्रक्रिया है, आपके अपने ही शरीर में किस जगह पे वेदना यानी कष्ट हो रहा है और किस जगह पे आपको गुदगुदी, आनंद, सुख की अनुभूति हो रही है। तो जो सुख, आनंद, गुदगुदी का जो क्षेत्र है वहां तो आपको अनुभव नहीं कराएगा, लेकिन जहां आपका पैर दब रहा है, पैर के नीचे, तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो मांसपेशियां दब रही हैं, वो अनुभव कराएगा, दर्द कराएगा, दर्द का अनुभव कराएगा। आप पलथी मार के बैठे हैं, पीछे जो आपका पुट्ठा है वो दबता है, मांसपेशियां दबती हैं, वहां दर्द कराएगा। रीढ़ की हड्डी सीधा तान करके बैठे हैं, उसमें कहीं न कहीं तनाव, खिंचाव, दबाव, दर्द महसूस कराएगा। मक्खी बैठ गई, वह अनुभव कराएगा। मच्छर बैठ गया, काट रहा, वो भी अनुभव कराएगा। सिर्फ देखना है, न कि उसे मक्खी बैठी तो भी उड़ाना है, मच्छर बैठा तो भी उड़ाना, ऐसा कुछ नहीं करना, खाली देखना है। जैसे ही देखना प्रारंभ करते हैं तो जो मक्खी बैठी है, गुदगुदी हो रहा है, वो भी क्षणिक लगता है, और जो मच्छर बैठ करके आपका खून चूस रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, उसको भी जब आप देखने लगेंगे तो धीरे धीरे वो जो दर्द पीड़ा आपको महसूस करा रहा था वो भी आपको चींटी काटने की तरह लगेगा, हल्का बाहरी। तो शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों अलग अलग महसूस होने लगते हैं। और जो कारण शरीर मैं हूं वो तो बिल्कुल स्थिर और शांत है। जब ये दोनों शांत होंगे, क्रियाएं शांत होंगी, तब मेरा अपना स्वयं का अनुभव होगा। और उसी अनुभूति में फिर जब आपको ये इसकी झलक लग जाए, अनुभव हो जाए, फिर आपका शरीर तो तुरंत छूट नहीं जाएगा, शरीर में पुनः रहना ही पड़ेगा जब तक प्रारब्ध है। मान लीजिए आज आपको ज्ञान हुआ, अब 50 साल बाद आपका शरीर छूटना है, तो जो आज से 50 साल की बीच की दूरी है, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का, एक एक दिन का, वह आपका बड़े मौज से कट जाएगा और आपके जीवन में बुराई और अच्छाई दोनों ही प्रभावित नहीं करेंगी। आप में एकदम बिल्कुल स्थिरता का बोध बना रहेगा। कहीं कोई अच्छा काम आपसे हो गया तो मन प्रसन्न नहीं होगा, कहीं कोई गलती हो गई हो तो मन पश्चाताप में नहीं डूबेगा, बल्कि अच्छाई हुई तो अच्छा और करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा? नेकी का कुआं में डाल। उसकी प्रतिक्रिया नहीं चाहेगा कि मैंने इनके साथ ऐसा किया था और ये मेरे साथ देखो ऐसे कर रहे हैं। कुछ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, ठीक है मेरे पास समय था, इनका हक था, मैंने कर दिया, बात खत्म। अब उनके पास समय नहीं है, वो नहीं करना चाहते हैं, तो दोनों
क्या फर्क पड़ता है। तो अपना जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, हम उसको शांत भाव से दूर करने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति से नहीं से तो दूसरे व्यक्ति से हमारा समस्या समाधान नहीं हुआ तब तीसरे से बात करेंगे। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा ही जो हमारी समस्या का समाधान करने में सक्षम है। हम वहां तक पहुंचे तो सही। तो शांत मन से, स्थिर मन से, एकाग्र मन से जब अपनी समस्या का समाधान करते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारी समस्या का समाधान हो भी जाता है। और ऐसे व्यक्ति से होता है जिसको कभी सपने में भी आपने अपना नहीं माना था। वह व्यक्ति आकर के आपका अपना काम करके चला जाता है और आपसे अपेक्षा भी नहीं करता है कि चलो इनका मैं कर दे रहा था, हमें इनसे कुछ लेना है, कुछ नहीं। तो जो शांत मन है वो आपको यहां तक ले जाता है, पहुंचाता है। अगर आपका मन शांत नहीं है तो यहाँ जिससे आप अपेक्षा कर रहे थे उसने आपकी समस्या का समाधान नहीं करा, जो कि सक्षम था, तो आपके मन में अपार कष्ट होती है उसकी बात को सोच सोच करके कि मैंने इनके साथ क्या क्या किया, कैसे किया, कितनी परेशानी में मैं था फिर भी इनका काम किया और आज ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, हमारी बात सुन भी नहीं रहे। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा पीड़ा होती है। लेकिन जब हम अपेक्षा करेंगे ही नहीं तो किस बात का हमारे मन में कष्ट होना, बिल्कुल नहीं। तो हम समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो वहां हम व्यक्ति अपने आप को छोटा बना करके और समस्या का समाधान करने की दृष्टि से हम किसी के भी पास पहुंच जाएंगे और सबसे अपनी समस्या समाधान करने के लिए कहेंगे, उसी में से कोई न कोई। ये व्यवहारिकता मैंने हरिद्वार में सीखा। एक स्वामी सच्चिदानंद जी थे, अब तो नहीं रहे, व्यवहार बड़े कुशल थे। उन्होंने कहा कि देखो राम लखन दास जी, कोई भी एक काम करना हो तो आप ये समझो कि मेरे पास एक पैसा नहीं है और मुझे चाहिए 100 रुपया, तो ये कभी मत दिमाग में रखना कि एक आदमी से कहूंगा तो दे देगा। आप 10 आदमी से कहो तो 9 आदमी आपको निगलेक्ट करेंगे, नहीं देंगे, लेकिन उसी में से एक आदमी कोई ऐसा मिलेगा कि जो आपका समस्या का समाधान करा देगा। ये बात तो उनसे मैंने सीखा था, व्यवहारिक कला। जो कि वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे स्कूल के नहीं थे, लेकिन व्यवहार शैली में बहुत अच्छे थे। उनसे मैंने ये सीखा था कि कोई भी काम करना हो, समस्या का समाधान करना हो तो 10 लोगों से कहो। उसी 10 लोगों में से एक व्यक्ति कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपकी समस्या का समाधान कर देगा। तो जो हमारा जीवन है, ये जीवन ही हमारा अपने लिए है, अपने आप तक जाने के लिए है, स्वयं की पहचानने के लिए है, स्वयं में स्थिर होने के लिए है। तो अपने आप को पहचानने के लिए जो दीपोत्सव है, आज पूरी रात आप दीपक जलाइए। दीपक जलाने का मतलब स्वयं के श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, साधना करिए और अपने आप में ही टटोलिए कि मैं कौन कौन सी बुराई लिए बैठा हूं, मोटी मोटी, और टटोल करके एक संकल्प लीजिए आज दीपोत्सव के दिन कि यह बुराई अगले दीपावली तक नहीं रहनी चाहिए। हो सके तो और जितना हम निकाल पाए एक एक करके अगली दीपावली तक, जैसे दीपक प्रकाशित है और उसी प्रकाश के नीचे सभी लोग प्रसन्नचित हैं, आनंदित हैं, उसी तरह से मैं अपनी बुराइयों को त्याग करके मैं अपने चित्त को प्रसन्न करूंगा, आनंदित करूंगा और अपना आनंद हम दूसरे पर भी बिखेरेंगे। ये संकल्प आज इस दीपोत्सव में लेना है कि शाम के समय दीपक जलाने के पहले संकल्प लीजिए कि जितने दीपक हम जला रहे हैं उतनी बुराइयां मेरे जीवन में हैं। तो एक एक दीपक एक एक बुराइयों को प्रकाशित करे, यानी निकाले, और मैं उसी प्रकाश के नीचे अपने आप को पहचानूं, जानूं, समझूं और उसी में मैं स्थिर हो जाऊं। एकदम शांत, कोई भी चलायमान आपकी वृत्तियां नहीं होंगी, ना शुभ के रूप में ना अशुभ के रूप में, एकदम शांत। और ये शांत की स्थिति ही आपकी अपनी है।
ये तो कैवल्य मोक्ष कहने का एक तरीका है लोगों को समझाने के लिए कि अगर ये काम करोगे तो ये चीजें मिल जाएगी। सतलोक जाओगे, गोलोक जाओगे, यहाँ जाओगे, वहां जाओगे, ये प्राप्त करोगे, यहाँ सुख मिलेगा। वो तो एक कहने का तरीका है, समझाने का तरीका है, ताकि आप बुराई छोड़ो। और जब जैसे जैसे एक एक बुराई आप छोड़ते तो आपका खुद का अनुभूत होती है। कहीं बाहर कोई गोलोक और सतलोक नहीं है, आपके भीतर ही है। जैसी वृत्तियां आप बनाते हो वो चीजें जब मिलती हैं, आपका चित्त उस समय में कैसा आपको महसूस करता है, वही आपका गोलोक, सतलोक, मोक्ष, स्वर्ग और नरक है। बस आपकी वृत्तियां शांत हो जाए, फिर तो देखिए ना स्वर्ग है, ना कहीं नरक है, न सत है, न असत है, न गोलोक है, कहीं कुछ नहीं है। बस स्वयं आप हैं, जहां भी हैं आप स्वयं हैं बस। और स्वयं के परिचय के लिए ही ये सारी चीजें रची गई हैं। हाँ, एक बात और भी मैं कह देना चाहता हूं कि जैसे एक गुरु के कई शिष्य होते हैं, तो कई शिष्यों में क्या सभी लोग गुरु के वाणी को सब समझते हैं? क्योंकि उनके अपने कर्मानुसार उनकी वृत्तियां उसी में उलझी हुई हैं, इसलिए गुरु की पूरी बात सुनते ही नहीं हैं। और जब सुनेंगे ही नहीं तो अंदर विचार करेंगे नहीं, और अंदर जब विचार नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो अपनी बुराई समझ में आएगी नहीं। और जब अपनी बुराई समझ में नहीं आएगी तो निकलेगा नहीं, और निकलेगा नहीं तो पुनः उसी में उलझे रहेंगे जिसमें पहले थे। तो गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य में है चूक। अब भावे त्यो प्रमोदिये, बांस बजाए फूंक। वही बांसुरी बांस का है, कितने लय धुन ताल ताल से लोग बजाते हैं, मंत्र मुग्ध कर देते हैं। अब वहीं एक बांसुरी है, हमको बजाने नहीं आता, वही बांसुरी है उसी बांस का, हमको बजाने नहीं आता। अब वहीं एक व्यक्ति ऐसा है जिसे बजाने आता है। तो हमारा जो शरीर है एक बांसुरी है, इसे बजाने की कला सीखिए। आप उसके बाधक हैं। बहुत सारे उदाहरण कबीर साहब ने इसका दिया है। यंत्र बजावत हों फिरा, यंत्र माने शरीर, शरीर यंत्र बज रहा है। तो शरीर जब तक आपके पास है तब तक समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शरीर जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन क्या करोगे? और यही शरीर में रहते रहते, जब स्वस्थ शरीर है तभी आप कुछ कर पाओगे, और यही शरीर में रहते रहते जब शरीर ही कमजोर हो जाएगा तब आप क्या करोगे? आंख से दिखाई कम दे देगा, कान से सुनाई कम हो जाएगा, पैर से चलने में दिक्कत होगी। कल शाम को एक भक्त के यहाँ हमने फोन किया तो पता चला कि एक दूसरे व्यक्ति गाय दो रहे थे, गाय ने लात मार दी, चोट खा गए, रीढ़ की जो कमर की हड्डी है वो क्रैक हो गई, और क्रैक होने से ऑपरेशन हुआ। अब वह व्यक्ति जब जवानी में था, आज के 30-35 साल पहले, मैंने उस व्यक्ति को देखा था कि 10 किलोमीटर की एरिया में दिन भर में वो पैतरा मार लेता था और उसे थकान नहीं लगती थी। छटफट पतली लंबी एक धोती, एक बंडी, एक लुंगी, एक बंडी पहन करके अब पूरा 10 किलोमीटर की एरिया में जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता था, किसी ने बुला लिया पहुंच जाते थे। आज स्थिति है कि 100 मीटर चलने में उन्हें दिक्कत हो रही है। तो यही शरीर, मैं उदाहरण दे रहा हूं, शरीर आपका अपना ही शरीर आज जो स्वस्थ है कल कब अस्वस्थ हो जाएगा कुछ पता नहीं है। इसीलिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ चित्त होता है, स्वस्थ मन होता है, और स्वस्थ मन से चिंतन करने से अपनी ही बुराइयां दूर होती हैं और हमारे अंदर में स्वयं प्रसन्नता, आनंद, सुख का अनुभव होता है। प्रकृति में है बदलाव और आप हैं स्थिर।
तो बदलाव की चीज़ों से अपने आप को बदलने की कोशिश ना करिए, बल्कि उसे दृष्टा भाव, साक्षी भाव में देखिए कि हम स्थिर हैं और ये दृश्य बदल रहे हैं। और कैसे बदल रहे हैं, किस रूप में बदल रहे हैं, कब बदल रहे हैं, बस देखते जाइए। ये जो नाक के भीतरी हिस्से में और नाक के ऊपरी हिस्से पर जो दृश्य दिखाया जाता है, ये समय समय से उसमें मिलते हैं, बदलते हैं। गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, खुजली, मच्छर, मक्खी समय से बैठती हैं। बस खाली शांत मन से खाली अपने आप को, श्वास को देखते जाओ। सामान्य में ही आपको जो है कभी सुगंध आएगा, कभी दुर्गंध आएगा, कभी सामान्य रहेगा। यही मौसम अभी देखिए बदल रहा है, ठंड आने लगा, तो जब हम सांस लेंगे तो ठंडी ठंडी हवा अंदर जाएगी, तो शीतलता का और ठंड का अनुभव कराएगा। यही नाक, यही जगह हम लोग बैठे हैं। जब गर्मी थी तो गर्मी में पूरा वातावरण जब गर्म है तो हवा भी गर्म। जब हम लोग अपने सांस लेते थे, धीरे अंदर जो श्वास जाता था तो गर्मी का एहसास कराता था, पंखा चलाने की जरूरत पड़ती थी। अब समय के अनुसार देखिए बदल गया। तो यही दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है कि समय कैसे कैसे परिवर्तन होता है और कैसे कैसे मेरी सारी वृत्तियां परिवर्तित होती हैं, हमारे कर्म कैसे परिवर्तित होते हैं, यही जानना है। तो आज के दीपोत्सव में अपने शरीर को दीपक बनाइए, मन को तेल बनाइए, बुद्धि को बाती बनाइए और स्वयं की प्रसन्नता का प्रकाश बनाइए। आनंदित रहिए, सुखी रहिए और मानव जीवन को सार्थक करिए। यही मेरी शुभकामना है और यही मैं चाहता हूँ कि इस मानव शरीर को आप लोग भी, जैसे हम लोगों ने किसी महापुरुषों के वचनों को अक्षरशः पालन किया, तो आज मैं अपने आप में प्रसन्नचित्त हूँ, आनंदित हूँ, सुखी और मोक्ष कह लें, कैवल्य कह लें या स्वरूप स्थित कह लें, उसमें मैं स्थिर हूँ। और वही मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी सीख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए और अपने जीवन को सार्थक कर लीजिए। क्योंकि ये जन्म दोबारा मिले ना मिले, अगर मिल भी जाए तो अन्य संत मिले नहीं मिले, विचार ऐसे हो कि ना हो। क्योंकि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निम्न पुरुष, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। आज आप लोग सतोगुणी भाव में हैं, तो सतोगुणी भाव में रह करके उस सत्य को जान लीजिए जो स्वयं आप हैं। रजोगुणी और तमोगुणी में जब चले जाएंगे, ये वृत्तियां उसी में उलझा देंगी, तो फिर सत्य गुण नहीं आ पाएगा और स्वयं का परिचय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि शरीर को ही मैं मान के जो करने वाला कार्य है वो नहीं करेंगे, जो करने वाला कार्य नहीं है उसे कर डालेंगे और वही न करने वाला कार्य करके आप स्वयं पीड़ित, पश्चाताप और आत्मघृणा करेंगे, अपने आप में ही आत्मग्लानि भी करेंगे और मानव जीवन को, उस समय को आप कोसेंगे। तो उससे अच्छा है कि आज ही क्यों ना हम अपने शरीर को सार्थक करें, अपने आप को जानने का प्रयास करें, अपने आप तक पहुंचने का प्रयास करें और स्वयं में पहुंच करके, स्वयं का अनुभव करके स्थिरता का, शांति का, सुख का अनुभव करें। क्योंकि सब मिला करके दोषी कह लें या निर्दोष कह लें, हम स्वयं ही हैं। स्वयं में ही हम दोषी भी हैं और स्वयं के दोष को निकाल करके स्वयं में ही हम निर्दोष भी साबित हो सकते हैं। बाहर कोई हमें निर्दोष साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी वृत्तियों के अनुसार आपको तौलता है। लेकिन आप अपने आप से तौलिए कि क्या मैं निर्दोष हो गया, हमारे अंदर के दोष निकल गए। स्वयं से स्वयं में पूछिए, चिंतन करिए, तो देखेंगे कि आप ही की वृत्तियां आपको बताएंगी कि अभी ये चीज तो निकल गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें रह गई। एक एक करके आपसे निकलवाएंगी और जिस दिन आप पूर्ण रूप से हर बुराई को त्याग देंगे, अपने आप में अपने आप को ही निर्दोष साबित कर लेंगे, फिर वो जीवन आपका, उस समय आपके लिए कितनी कीमती होगी। वैसे तो आपका ये मानव शरीर ही कितनी कीमती है, ये आप लोग नहीं जानते हैं। आपका जीवन 2 तत्वों से मेल का है, एक मैं और एक मेरा, यानी प्रकृति और पुरुष का मेल है जो जीवन है।
तो आपके अपने ही पूर्व के कर्मों के अनुसार आज आपके शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है और सभी लोग आपसे स्वस्थ हैं, यानी प्रसन्नचित हैं आपके क्रियाकलापों से। तो ये आपके अपने ही पूर्व के कर्मों का फल है। लेकिन आज जो आप कर रहे हैं इस पर भी जरा ध्यान दीजिए, क्या मैं आज भी लोगों को प्रसन्नचित कर रहा हूं या दुखी कर रहा हूं? मेरे जबान में, मेरे क्रिया में, मेरे चिंतन में, मेरी बोली में, मेरे भाषा में, मेरे रहन सहन में, मेरे खान पान में कहीं गलती तो नहीं रह गई कि जो दूसरे को दुख दे, पीड़ा दे? उसे दूर करिए और अपने आप को जानने का प्रयास करिए। आज की दीपावली, इस वर्ष की दीपावली आपको मुबारक हो। आपका जीवन पवित्र हो, प्रसन्नचित हो आपका चित्त, आनंदित हो आपका चित्त, और अपने प्रसन्नता को, आनंद को दूसरों पर भी बिखेरिए, दूसरों को भी आनंद दीजिए। ये हमारी शुभकामना है। अब जो समय बचा हुआ है उसका हम अभ्यास करें, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का। जो वृत्तियां बिखर गई थी उन्हें एकाग्र करिए, स्थिर करिए और एकदम शांत अनुभव करिए।
से बंद कर दीजिए।